स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्री पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि 17 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसी को देखते हुए साइंस प्लस जीके के यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे आपके कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, 8 बजे जुड़ना ना भूलें। रात्रि 8 बजे डेली क्लास यहाँ पे होगी। साइंस प्लस जीके के यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? सही जवाब करना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। श्वसन में जो है ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पौधों के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुलाब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप खेल जो है किससे संबंधित है? तो हॉकी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? कौन सी धातु जो है जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? तो पोटेशियम जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक विकार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तराखंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने पंजाब पर जो है किस वर्ष जो है अपना कब्जा कर लिया था? किस वर्ष कब्जा कर लिया था ये आपसे पूछा गया है। तो 1849 में जो है अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो बल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मार्च 2018 की शुरुआत में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? किसने जो है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो कनराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रैंड स्लैम शब्द खेल किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द खेल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है लाल टेनिस जो है खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई जो है इसका मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है?
आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अपकेंद्री बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है उस तत्व का नाम क्या है? तो फास्फोरस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या कहलाता है? तो त्वरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ये गलत मिस्टेक जो है छप गया है, यहाँ पे हॉकी कर लेना। हॉकी का प्रथम विश्व कप किस सन में आयोजित हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। हॉकी का प्रथम विश्व कप किस सन में आयोजित किया गया था? तो 1971 में जो है हॉकी का विश्व कप आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। सिंध नदी जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? वेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 1887 में जो है वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को क्या कहेंगे आपसे पूछा गया है। नीचे एक ऑप्शन और दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका यही जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वक्री रेखाई गति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो 1848 में जो है भारत में फुटबॉल के खेल को आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा के ये प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? पहली महिला कौन थी आपसे पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी जो है भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? किसमें हमेशा वृद्धि होती है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है धात्विक गुण में वृद्धि होती है। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।